अयोध्या में भाजपा कैसे हार गई? देखिए, भारत में कम उनको वोट मिले ये बात है। उसके बावजूद भी एनडीए मेजॉरिटी में है, ये बात हम सभी जानते हैं। नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल दरअसल ये उठ रहा है लगातार कि आखिर अयोध्या में भाजपा कैसे हार गई? उस अयोध्या में जहां पर कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद में अगर रामलला का एक विख्यात मंदिर खड़ा हो पाया है, भव्य मंदिर खड़ा हो पाया है, तो भाजपा का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बावजूद भी अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने भाजपा को नकार दिया। सवाल उठते हैं ऐसे कि आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में इतना बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला। अभी कुछ समय पहले ही जब मैं भी रामलला के दर्शन के लिए गया था, तब मैंने भी अयोध्या में देखा कि वहां पर डेवलपमेंट बेतरतीब हुआ है। जो वहां के लोकल्स हैं, काफी अच्छा पैसा वो लोग कमा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पर एकदम से बढ़ गई है। प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए हैं और काफी तरीके से उनको मदद मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का हार जाना अयोध्या में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। इसको लेकर महंत राजू दास जी ने कहा है, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। इनका कहना है कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। महंत राजूदास अपने मुखर बोलों के लिए काफी ज्यादा प्रख्यात है, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। और अगर आप अयोध्या जाते हैं रामलला के दर्शन के लिए, तो ऐसी मान्यता है कि पहले आपको हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकना पड़ता है। और वहां से इतनी बड़ी बात अयोध्या के लोगों के लिए आना शर्मनाक भी है, और सबसे बड़ी बात सोचने वाली भी है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये एक स्क्रीनशॉट है जिसका कि काफी समय वायरल हो रहा है। इसमें जो भी कोई शख्स है उसने लिखा है कि मेरे पिता जो है वो अयोध्या से हैं, और जो हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो राम मंदिर के पंडितों में से एक हुआ करते थे। हमारी जो जनरेशन है उसने मंदिर के लिए काम भी किया है, लेकिन हमको ही बाहर निकल दिया गया जब वहां पर दूसरे पंडित आए। मतलब कि जब ये नए वाले मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था, उसके पहले जो दूसरे पंडित आए। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लोकल शॉप्स को तोड़ दिया, वहां पे जो घर थे उनको डिमोलिश कर दिया। जो भी उनके रास्ते में आया बिना किसी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के, रेम्यूनरेशन के, उनको हटा दिया गया। तो आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखिए, हम जब एज अ टूरिस्ट, जब मैं अपनी बात करता हूं, एज अ टूरिस्ट जब मैं अयोध्या पहुंचा तो मैंने वहां पर डेवलपमेंट देखा, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने वहां पर जाकर ये नहीं सोचा कि इस डेवलपमेंट को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, लोकल्स को क्या कुछ भुगतना पड़ा। मतलब आप वहां देखेंगे आपको सड़कें जे चौड़ी चौड़ी मिलेंगी, दुकानें इतनी सुंदर आपको दिखेंगी कि आपको लगेगा कि वाकई में आप किसी महल में ही प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा कि सोच के ही लगता है कि यार क्या कुछ रहा होगा यहां पर। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि लोकल्स ने उस चीज को लेकर क्या कुछ झेला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीजेपी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के अगेंस्ट चीजें चली गई। क्योंकि अयोध्या कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है, जो ऐसी जगह है जो कि भाजपा के साथ हमेशा से रही है। राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने भाजपा को दोबारा खड़ा कर दिया था। और नरेंद्र मोदी एक ऐसा किरदार है जो कि अगर हम अडवाणी जी की रथ यात्रा की बात करें, वो तब भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं। ऐसे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें सामने आती है, और इन सब चीजों में सबसे बड़ी एक बात है, वो है लोकल्स आर नॉट हैप्पी। जो अभी हम लोगों ने बात करी, जिस शख्स का मैंने अभी आपको ट्वीट एक कमेंट दिखाया, लोकल्स वहां पर खुश नहीं है। दरअसल लोकल्स का वहां पर ये कहना है कि हमारे जो मकान टूटे, डेवलपमेंट के कारण जो मकान टूटे, उन मकानों के लिए हमको जो मुआवजा दिया जाना चाहिए था, हमको मुआवजा नहीं दिया गया। जो सही जगह दी जानी चाहिए थी रहने के लिए, वो सही जगह नहीं दी। कुछ ऐसे ही दुकानों को लेकर हुआ, जो दुकानें सालों साल से वहां पर चल रही थी, उन दुकानों को हटा दिया गया, मुआवजे में कुछ कम पैसे दिए गए और कहा कि अब अगर आपको दोबारा यहां पर दुकान लेनी है तो आपको इतने एक मुश्त राशि देनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है काफी ज्यादा थी। कई दुकानदारों को हालांकि वहां पर दुकानों में जगह भी दे दी गई, लेकिन एक बड़ी संख्या के दुकानदार ऐसे हैं जिनको भी वहां पर कोई जगह नहीं मिली। इसके अलावा एक मुद्दा यह भी उठकर आता है कि जब रामलला को टेंट में रखा गया था, तब कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया, और वहां पर वो लोग सिर्फ रामलला की सेवा के लिए जुट गए। समय बीतता गया, वो वहां पर रहने लगे, वहीं उनका घर वर सब हो गया, और जब राम मंदिर बनने की बारी आई तब उन्हीं को वहां से हटा दिया गया। इस कारण से लोकल्स में एक बहुत बड़ा गुस्सा था जो कि व्याप्त हो चुका था, और वही गुस्सा कहीं ना कहीं वोट के तौर पर निकला। अब जब वोटों की बारी आ जाती है, तब कैंडिडेचर की बारी आती है कि भाई जो हम लोग वहां से जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, आखिर उन लोगों का क्या कुछ सीन था, क्या सिनेरियो था, और क्या कारण रहा कि ये वहां से इतना बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला। देखिए, सबसे पहले हम लोग वहां का थोड़ा सा ना, जो पॉपुलेशन का पूरा एक नजरिया है, उस तरीके से समझें
तो मैं आपको सुनी सुनाई बातें नहीं बोलूंगा, सोशल मीडिया पर भी बोला जा रहा है कि 90% जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है और ऐसा है कुछ है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा जनसंख्या बताता हूँ। ये 2011 का जो पूरा जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। 2011 के मुताबिक वहां पर हिंदुइज्म को मानने वाले लोग ऑलमोस्ट 80% है, इस्लाम को मानने वाले ऑलमोस्ट 20% है, और इसके अलावा अगर हम बाकी 1% या आधे परसेंट की भी बात करें तो वहां पर क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और बाकी के अदर समुदाय है। लेकिन हिंदुइज्म वहां पर 80% है, हमको ये बात ध्यान रखना। इसके बाद जब हम लोग और हिंदुइज्म के और अंदर जाते हैं तो वहां पर एससी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं 21.1%, ओबीसी के लोग आ जाते हैं 41.1%, एसटी के लोग आ जाते हैं 0.6% और जनरल कैटेगरी के लोग आ जाते हैं 37.2%। मतलब मोटी मोटी बात अगर हम लोग करें तो यहां पर करीब करीब 63% जो है वो एसटी एससी या फिर ओबीसी के दायरे से आते हैं। अब आप इस चीज को समझिएगा, जो लोग बोल रहे हैं कि जो हिंदू है वहां के उन्होंने ही भाजपा को वोट नहीं दिया। अब आप एक छोटी सी बात जरा समझ के देखिए, जब हम एसटी एससी समुदाय की बात करते हैं तो वो लोग संविधान को बहुत ज्यादा मानते हैं। संविधान ने कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करी है, बल्कि पुश भी किया है। ऐसे में वो लोग संविधान को बहुत मानते हैं। और अगर हम लोग यहां पर लल्लू सिंह की बात करें जो कि भाजपा की तरफ से कैंडिडेट थे, उन्होंने कई जगहों पर यह बयान दिया कि अगर हम 400 पार के साथ आते हैं तो हम संविधान बदल देंगे। अब हम जिस हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो 80% है अयोध्या में, उसमें से 60% की अगर हम बात करें, मतलब 10 में से 6 लोग जो हैं वो उस समुदाय से आते हैं जो कि संविधान को ही सब कुछ मानते हैं, और एक ये बयान आता है कि हम संविधान बदल देंगे, तो उनके दिमाग में डाउट जाता है। यहां पर भाजपा के जो लीडर्स हैं उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए था कि लल्लू सिंह की तरफ से अगर ये बयान जाने अनजाने में आया है तो इस बात को तुरंत रेक्टिफाई किया जाए। लेकिन इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इस बारे में क्लैरिफिकेशंस दिए गए, लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, और इसी का फायदा पूरा पूरा विपक्ष ने उठाया और खास करके समाजवादी पार्टी ने उठाया। समाजवादी पार्टी ने वहां से अवधेश प्रसाद जी को उतारा। अवधेश प्रसाद जी वहां के दलित समुदाय से आते हैं। अब जैसा कि फैजाबाद के बारे में बताया जाता है वो एक जनरल कैटेगरी की सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से अवधेश प्रसाद जी को उतारा गया। वहां से समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा तुरुप का यह खेला कि उन्होंने इस बात को समझा कि वहां पर जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या है वो किस समुदाय से आती है, किस क्लास से आती है, क्या उनकी कैटेगरी, ये सब बातें उन्होंने समझी और उस हिसाब से उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां पर उतारा। जो वहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी की भी बात चल रही है कि यार लल्लू सिंह जो है वहां पर करीब 4-5 बार से पहले से विधायक है, एक एंटी इनकम्बेंसी की बात भी वहां पर चल रही है। बट एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा वहां पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लोकल्स वहां पर नाराज थे। मतलब जो कुछ एक इंटरव्यू अगर आप अभी भी जाकर सर्च कर लेंगे आपको पुराने न्यूज के इंटरव्यूज मिल जाएंगे जहां पर कि लोग ये कह रहे हैं कि वहां के नेता, लोकल नेता जो है वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। वहां के लोकल लोग जब भी किसी से अपनी शिकायत लेकर किसी नेता के पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो फला नेता के पास या तो टाइम ही नहीं होता या फिर वो उनकी सुनना नहीं चाहता। अब ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं लोकल्स के अंदर एक गुस्सा बढ़ाने का काम करती है। देखिए, और लोकल्स का गुस्सा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत तो होगी। संविधान बदल देंगे वाली बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद में कितनी जगह जिक्र किया कि अगर ये लोग 400 पार लेकर आ गए तो ये योगी जी को हटा देंगे और संविधान को बदल देंगे। भाजपा ने यहां पर इस चीज को टैकल करने में, इस चीज को स्ट्रेटेजिकली खत्म करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करी, और उसी का खामियाजा है जो हमको अयोध्या में दिखाई दे रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी की जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको प्रजातंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रजा के हिसाब से वहां का पूरा लोकतंत्र चलता है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि आपको लगता रहेगा कि यहां पर चीजें हमारे अकॉर्डिंगली चल रही हैं, लेकिन पब्लिक के मन में क्या है वो वोट के जरिए बता देगी। हमने एग्जिट पोल्स में भी देखा था किस तरह के नतीजे सामने आ रहे थे, एक और लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही थी, लेकिन इन दी एंड चीजें किस तरीके से बदल गई ये हम सभी ने देखा। तो यहां पर ये काफी सारी चीजें हैं जो कि ध्यान देने वाली थी भाजपा के लिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अवधेश प्रसाद कहीं ना कहीं इसी कारण से एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते। मतलब मैं आपको इनकी मार्जिन भी बताता हूं। अवधेश प्रसाद को 5,54,000 वोट मिले हैं, 54,000 वोटों की इनकी मार्जिन रही। और ये जो 54,000 वोट है, आपको कहने के लिए लगेगा कि यार ये 54,000 वोट तो काफी कम मार्जिन था, ऐसा कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। बट समझना आपको ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोकल्स के अंदर गुस्सा तो था। आज के जो मैंने आपको शुरुआत में बताया उस बात को एक बार आप फिर समझ के देखिए। मैं एज अ टूरिस्ट अयोध्या घूमने जाता हूं तो मैं वहां का भव्यता देखता हूं, मैं वहां का सुंदरता देखता हूं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने यहां पर डेवलपमेंट किया है, एयरपोर्ट लाए हैं, रोड्स लाए हैं, ट्रांसपोर्ट लाए हैं, वो सब चीजें लाए हैं। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर इस बात को समझो कि जो बड़े बड़े होटल्स वहां खुल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फूड चेन्स वहां पर खुल रही हैं, जैसे उसी समय पर रिपोर्ट्स आई थी कि वहां पर मैकडी भी आ रहा है और जितने भी बाहर के आउटलेट्स आ रहे हैं ये प्योर वेज खाना सर्व करेंगे, तो ये सब ने तो वहां पर राम मंदिर के लिए कोई सेक्रीफाइस किया नहीं है ना। ये सब तो वहां मलाई खाने के लिए पहुंच रहे हैं।
जिन लोगों ने, जो लोकल लोग थे, जिन्होंने वहां के लिए वाकई में बलिदान दिया है, जो वहां के कार सेवक थे, उनके लिए क्या हुआ? जब हम कार सेवकों की बात करते हैं तो एक नाम और मेरे जहन में आता है। ये कार सेवक तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी जमीन जरूर दान दी थी। इकबाल अंसारी, इनका कई जगह पर जिक्र हुआ था। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं समुदाय विशेष की तरफ जा रहा हूं, लेकिन आप इस बात को जरा समझिए कि इकबाल अंसारी का नाम कितनी बार सुना गया जब हम लोगों ने राम मंदिर की बात करी। कई सारे धर्म के लोग आए, ये हमने देखा, लेकिन अगर वहां पर इकबाल अंसारी तरीके जो और भी लोग थे, उनको सही जगह पर सही तवज्जो दी गई होती, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, तब शायद हो सकता था कि वो पूरा जो एक इवेंट था वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाता। लेकिन राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वो किस तरह का एक कार्यक्रम हुआ था, हम सबने देखा, वो बहुत भव्य कार्यक्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। अब जबकि हम हार गए हैं, तब हम इस बारे में बात कर सकते हैं, हमें बात करनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने से कि नहीं यार, भाजपा ने तो ये काम कभी गलत किया ही नहीं, ऐसी चीजें नहीं होंगी। हमको समझना पड़ेगा कि चीजें कहां पर गलत हुई हैं और उसी तरीके से चीजें चलेंगी। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी की भी अगर मैं बात करूं, तो आज की तारीख में भाजपा और उनके बीच में काफी तलखियां हैं। वो भाजपा के खिलाफ काफी खुलकर बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ काफी खुलकर बोलते हैं, लेकिन एक समय था जब स्वामी जी ने भी काफी काम किया था अयोध्या को लेकर। उनको भी सिर्फ ऐसे ट्रीट किया गया कि हाँ ठीक है, एक है जिन्होंने कुछ किया है, आप आ जाइए। जिन्होंने वाकई में उस समय पर खड़े होकर आंदोलन किए, लड़ाई करी, उनको आपको वो तवज्जो देना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी चाहिए। एंड इन्हीं चीजों को समझकर कहीं ना कहीं हम ये चीज समझ पाएंगे कि यार अयोध्या में क्या दिक्कत हुई। हम सब कल से लगातार लगे हुए हैं कि डेवलपमेंट हुआ, एयरपोर्ट आया, मंदिर बना, 500 साल के बाद ये हुआ वो। मैंने भी कई जगहों पर यही बात बोली, मैं मानता हूं, लेकिन एक बार को हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो वहां का लोकल है, क्या वो खुश है? क्या उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? क्या वो सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चल पा रहा है? बहुत सारी चीजें, नो डाउट उनकी कमाई के जरिए बढ़ेंगे, नो डाउट उनके घरों को होम स्टे में बदल दिया गया जहां से कि वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट स्टिल ये चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। कि क्या यहां पर भाजपा ने कुछ बड़ी गलती करी है? ये समय है आकलन करने का, ये समय है समझने का कि वहां पर क्या हुआ है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।